तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के दौरे पर हैं और इस दौरान वो 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। लेकिन इस दौरे की सबसे बड़ी चर्चा सिर्फ विकास परियोजनाएं ही नहीं बल्कि एक ऐसी रेल सेवा की हो रही है जिसका इंतजार लाखों रविदेसिया श्रद्धालु वर्षों से करते आ रहे थे। दरअसल अमृतसर से वाराणसी तक चलने वाली संत गुरु रविदास एक्सप्रेस यानी स्लीपर वंदे भारत को सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत और आस्था को जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक पहल के तौर पर माना जा रहा है। आखिर इस दौरे की सबसे बड़ी अहमियत क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा कई मायनों में खास हो जाता है क्योंकि एक तरफ 2027 का विधानसभा चुनाव और एक और वे स्वास्थ्य, रेलवे और आधारभूत ढांचे से भी जुड़ी 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का स्वागत करने वाले हैं। पंजाब की जनता को इसकी सौगात देने वाले हैं। तो दूसरी ओर एक ऐसी रेल सेवा की शुरुआत भी होगी जिसका इंतजार सालों से लाखों श्रद्धालु कर रहे थे। प्रधानमंत्री अमृतसर से छेहरटा से वाराणसी तक चलने वाली संत गुरु रविदास एक्सप्रेस यानी कि देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों में शामिल इस नई सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। ये रेल सेवा सीधे संत गुरु रविदास के जन्मस्थान सीर गोवर्धनपुर वाराणसी तक श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान बनाएगी। अब तक पंजाब से वाराणसी जाने वाले श्रद्धालुओं को कई ट्रेनों में सफर करना पड़ता था। लंबी यात्रा, ट्रेनों की सीमित उपलब्धता और बार बार बदलने की परेशानी आम सी हो गई थी। लेकिन इस नई रेल सेवा की वजह से अब ये सफर न केवल तेज होगा बल्कि कहीं अधिक सुविधाजनक भी यात्रियों के लिए बन जाएगा। और यही वजह है कि पंजाब, खासकर जालंधर स्थित डेरा सचखंड भल्ला और रविदासिया समाज में इस घोषणा को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि ये केवल एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं है बल्कि उनकी आस्था और भावनाओं का भी सम्मान है। दरअसल संत गुरु रविदास केवल एक संत नहीं है बल्कि सामाजिक समरसता और भाईचारे और सामाजिक न्याय के प्रतीक के तौर पर भी माने जाते हैं। उन्होंने जाति और ऊंच नीच से उठकर मानवता का संदेश दिया और ऐसे में अमृतसर और वाराणसी को सीधे जोड़ने वाली ये रेल सेवा केवल दो शहरों को नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता को जोड़ने वाला भी एक नया सेतु होगा। इस पहल का महत्व इसलिए भी और बढ़ जाता है क्योंकि अगले साल संत गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती मनाई जाएगी और ऐसे में ये नई रेल सेवा श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखी जा रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने संत गुरु रविदास की विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने के लिए कई कदम उठाए। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित जन्मस्थल के विकास से लेकर डेरा सचखंड बल्ला के संतों से संवाद, संत निरंजन दास का सम्मान, रविदास जयंती समारोह में सहभागिता और आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने जैसे फैसले उसी दिशा का एक अहम हिस्सा भी माने जाते हैं। अब संत गुरु रविदास एक्सप्रेसवे भी उसी एक कड़ी की एक तरह से महत्वपूर्ण पहल बनकर भी सामने आई है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में रेलवे के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पीजीआई और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। इन परियोजनाओं से पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के मरीजों और आधुनिक और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उनको मिलने की उम्मीद होगी। साथ ही आधारभूत ढांचे से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का भी इससे शुभारंभ होगा जिनसे क्षेत्र में रोजगार, कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को एक नई गति मिलने की संभावना है। अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम है। पंजाब में भाजपा लगातार अपने जनाधार को मजबूत करने की भी कोशिश में है और ऐसे में विकास, धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता को केंद्र में रखकर की जा रही ये पहल राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर अहम संदेश देती है। प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा सिर्फ परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं है। ये दौरा विकास, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता चारों पहलुओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश के रूप के तौर पर भी देखा जा रहा है। खासकर संत गुरु रविदास एक्सप्रेस की शुरुआत लाखों श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी मांग पूरी करने के साथ साथ पंजाब और काशी के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी एक नई मजबूती दे सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि ये पहल आने वाले समय में धार्मिक पर्यटन, क्षेत्रीय विकास और सामाजिक जुड़ाव को किस तरह से एक नई दिशा देता है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन ये दौरा कितना खास है,
500 से भी ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, उनकी आधारशिला रखना। और चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और बीजेपी इस पुरजोर कोशिश में है कि वो जनता के मन में अपनी जगह बना पाए, जनता को अपनी परियोजनाओं से अवगत कराए और ये समझाने की कोशिश करे कि पंजाब केंद्र के लिए कितना अहम है, बीजेपी के लिए कितना अहम है। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि कुछ सालों से कई सारी परियोजनाओं को लागू किया गया पंजाब के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से, और कई सारी परियोजनाओं का आधारशिला भी यहाँ पर रखी गई। अब संत गुरु रविदास एक्सप्रेसवे भी उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में रेलवे के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी काफ़ी मजबूती से उसका ध्यान रखा गया है। इस क्षेत्र को भी सौगात मिलने जा रही है क्योंकि यहाँ पर पीजीआई और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा और इन परियोजनाओं के लागू होने से पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के मरीजों को आधुनिक और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। साथ में जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं, पंजाब के जो मरीज हैं, उससे इन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। उन्हें बीमारियों के लिए या फिर बेहतर बीमारी के इलाज के लिए किसी बड़े दिल्ली जैसे या फिर किसी बड़े स्टेट के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो यहाँ पर इलाज अपने ही राज्य में करवा सकेंगे। एक केंद्र के सरकार की तरफ से, एक बीजेपी की तरफ से ये भी कोशिश है। साथ ही आधारभूत ढांचे से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का भी इसमें शुभारंभ होगा, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को भी एक नई गति मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा लगातार अपने जनाधार को यहाँ मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें करने में जुटी हुई है। चूँकि पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, सीएम भगवंत मान सत्ता में वापसी करे, इसकी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब बीजेपी ने भी पूरा मोर्चा संभाल लिया है। 27 का चुनाव थोड़ा दूर ज़रूर हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनाव काफ़ी नज़दीक पहुंच रहा है। जिस तरीके से तमाम दलों की तैयारियां चल रही है, जिस तरीके से मौजूदा समय में सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी की तरफ से तैयारी, और अब इसी कड़ी में बीजेपी भी दिख रही है। और क्योंकि ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सीधे तौर पर किया जा रहा है, 500 से भी ज़्यादा करोड़ की परियोजनाओं का आधारशिला रखना और इस सौगात देना एक बड़े पहल की और एक बड़े संकेत के तौर पर भी इशारा करता है। विकास, धार्मिक आस्था, तीनों को यहाँ साधने की कोशिश की गई है। सामाजिक समरसता को केंद्र में रखकर की जा रही ये पहल राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर अहम संदेश देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा सिर्फ परियोजनाओं के उद्घाटन तक यहाँ ये सीमित नहीं है, क्योंकि ये दौरा विकास, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता, चारों पहलुओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। खासकर संत गुरु रविदास एक्सप्रेसवे की शुरुआत लाखों श्रद्धालुओं की सालों पुरानी मांग पूरी करने के साथ साथ पंजाब और काशी के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को भी एक नई मजबूती दे सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर ही है कि ये पहल आने वाले समय में धार्मिक पर्यटन, क्षेत्रीय विकास और सामाजिक जुड़ाव को किस तरह नई दिशा देने का काम करती है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।